नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे समान ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस देश में है दोस्तों? तो ये हो जाएगा नेपाल देश में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। यानी कि पहले क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आता है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। तो काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है दोस्तों? रूस में। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आता है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे VVI कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आता है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है दोस्तों, सहारा मरुस्थल कहलाता है। यानी कि चौथे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा कहलाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। यानी कि पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। तो दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों। यानी कि छठे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो मेरे वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के हाथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। यानी कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी किसको कहते हैं दोस्तों? तो राइन नदी को। किसको? राइन नदी को। यानी कि 7वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न आता है कि नील नदी कहाँ गिरती है। यानी कि नील नदी जो है जाकर कहाँ गिरती है, किस सागर में? तो दोस्तों, ये हो जाएगा भूमध्य सागर में। कहाँ दोस्तों? भूमध्य सागर में। यानी कि 8वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा नाम के नदी से नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्या दोस्तों? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। यानी कि 9वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी कहलाती है? तो दोस्तों, अमेजन नदी। यानी कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी को कहते हैं। यानी कि 10वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न आता है पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, पेरिस शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा सीन नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सीन नदी। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का। अगला प्रश्न आता है कि रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों, रोम नगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न आता है सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं।
तो सदाबहार वर्षा जो है दोस्तों वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ब्राजील में। कहाँ? ब्राजील में। यानी कि 13वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आता है कि सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में। यानी कि 14वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न आता है कि ढाका का प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? तो ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों मलमल के लिए। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलमल के लिए ढाका प्राचीन काल में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न आता है कि रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो दोस्तों जर्मनी देश में। यानी कि 16वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है शुक्र ग्रह है दोस्तों। यानी कि शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह कहते हैं सौरमंडल का। तो दोस्तों 17वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता है कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो गैसों से कौन सा ग्रह है जो दोस्तों घिरा हुआ रहता है सर्वाधिक? तो दोस्तों ये हो जाएगा यूरेनस। यानी कि 18वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों यूरेनस। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूरेनस, जो कि सबसे सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ रहता है। अगला प्रश्न आता है कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी होती है? तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 7 है। कितना दोस्तों? 7। यानी कि 19वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है कि हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो बोर्निया। क्या हो जाएगा? बोर्नियो। यानी कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप जो ही स्थित है बोर्निया स्थित है। तो 20वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है दोस्तों? तो 78%। कितनी हो जाएगा दोस्तों? 78%। यानी कि 21वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है कि लोयस पठार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लोयस पठार जो है चीन देश में स्थित है। कहाँ? चीन देश में। यानी कि 22वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आता है कि हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज जहाँ उड़ते हैं दोस्तों उस मंडल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो समताप मंडल कहा जाता है। यानी कि हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। तो दोस्तों 23वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला है जो दोस्तों परतदार चट्टान में पाया जाता है। यानी कि 24वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और जीके विक्रम स्टडी चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। जब तक के जय हिंद।